तो आश्रम बापू जैसे बलात्कारी को जो है ये दर्शन करवाते हैं, वीवीआईपी दर्शन करवा देते हैं, और उसके बाद आप कहते हैं कि ये जो इनसे उम्मीद करा जाए, हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास थाली है, हमारे पास चम्मच है, और हम इसी को बजा के हम विरोध कर सकते हैं। लेकिन दर्द इस बात का है ना कि ये जो सरकार है जिससे हमने उम्मीद करी थी, ये सरकार किसी की भी नहीं है। ये सरकार ने पूरी तरह से बर्बाद करने का काम किया। मेरी मणिपुर को इन्होंने ना बर्बाद कर दिया है। मेरी मणिपुर को कहीं का नहीं छोड़ा इन लोगों ने, और वहाँ की महिला, वहाँ की जैन जी, वहाँ की सबकी जिंदगी ये लोग बर्बाद करके रख दिया है। थाली भाई क्या करे, अब तो थाली बजा रहे, कुछ दिनों के बाद थाली लेके बैठना पड़ जाएगा, समझ रहे हो? ये थाली लेके बैठना पड़ जाएगा। ये मैं बताने आई हूँ कि थाली इसीलिए लेके आई हूँ, जिसने बोला था कोरोना की टाइमिंग में कि जो है थाली बजाओ कोरोना भाग जाएगा। हम थाली बजा रहे, धर्मेंद्र प्रधान भाग जाए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे, और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तो ये देश की जनता के लिए ये जो है भविष्य है। भाजपा में इस्तीफे नहीं होते हैं, भाजपा में इस्तीफा नहीं होते ना, भाजपा में तो ये भी नहीं होते थे कि एयरपोर्ट में जाके किसी को परमिशन दे दे, लेकिन हुआ है ना। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इस्तीफा हो, और हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि इस्तीफा हम ले। बाकी मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन ये पता है कि हमारे पास राइट है विरोध करने का, हम विरोध कर रहे हैं। तो मोदी जी ने एयरपोर्ट से लगा दिया है, एयरफोर्स का काम क्या है? देश की रक्षा करना। लेकिन ये मोदी सरकार ने किसी भी संस्था को सही से नहीं रहने दिया। हमारी जो आन बान शान जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है ना, दुख है इस बात के लिए कि उनका काम जो है सीमा की रक्षा करना। ऑपरेशन सिंदूर को सफल किया था इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी ने, लेकिन आज जो है उनका काम परीक्षा दिलाना है क्या? ये जो है ये उनकी जो मोदी जी और इनकी बेवकूफ़ी है कि ये लोग जो है ये संस्था को, जिसका काम सीमा का रक्षा करने का है, जिसका काम हमारे देश की रक्षा करने का काम है, वो जो है पेपर दिलवाने का काम। तो धर्मेंद्र प्रधान का क्या थोपड़ा देखे हम लोग? धर्मेंद्र प्रधान जी का क्या थोपड़ा देखते रखे हम लोग? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, और बिल्कुल होना चाहिए। इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, इस सरकार में इस्तीफा नहीं होते, इस सरकार में न्याय नहीं मिलते, इस सरकार में बलात्कारी जाके राम मंदिर का दर्शन भी करते हैं। और लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं कि देश की जनता से, कि देश की जनता आए और देश की जनता सड़कों पे आए और इस्तीफा मांगे। क्यों नहीं इस्तीफा देगा? क्यों नहीं देगा? इनका क्या वो कुर्सी इनको दे रखा है हम लोगों ने कि तुम परमानेंट बैठ जाओ? हाँ, हमने इसीलिए दे रखा है। बच्चों का तुम लोग भविष्य की रक्षा नहीं कर सकते हो, तुम पेपर ढंग से करवा नहीं सकते हो, तुम लोग जो है बच्चे महिला का रक्षा नहीं कर सकते हो। तुम लोग कर क्या रहे हो? रुपया दिन पे दिन जो है नीचे गिरते जा रहे हैं, हाँ, डॉलर ऊपर उठते जा रहे हैं। तुम लोग कर क्या रहे हो? किसने तुम लोगों को बिठा के रखा? देश की जनता तो भाजपा को आशीर्वाद दे रही है, लगातार तमाम जो चुनाव जिता रही है। आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वाद नहीं दे रहे। ये लोग जो है एसआईआर करके, और क्या नाम था उसका, चुनाव आयोग का, उसका नाम ज्ञानेश कुमार के जैसे व्यक्ति जब इनके साथ है तो इनका जो है जीत तो पक्की है ही ना। एसआईआर करके काट देगा, एसआईआर करके वोट काट देगा, और सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम दे देना। तो लोग कहाँ जाएंगे? तो इसीलिए जो है देश की जनता नहीं जिता रहे। लेकिन देश की जनता को यह समझना पड़ेगा कि हिंदू मुसलमान करके काम नहीं चलेगा। हिंदू मुसलमान करके जो है देश के अंदर चुनाव नहीं जीत सकते। अभी बोला है ना अखिलेश यादव ने, अगर यूपी इस बार जीत गए तो समझ लो देश के अंदर चुनाव नहीं होगा, और वही चीज होने वाली है। लेकिन अगर तमाम संस्थाएं भाजपा के साथ मिली है तो जनता के पास क्या विकल्प बचता है? विकल्प है, रोड पे आए। जनता इसके साथ क्या विकल्प है? रोड पे सवाल क्या है और विकल्प बताइए ना। यही विकल्प है कि रोड पे आए, प्रोटेस्ट करें, आवाज उठाए। इसके सिवा जनता के पास और कोई विकल्प नहीं है। लेकिन प्रोटेस्ट करने वाले को देशद्रोही, खालिस्तानी और एक बात बताओ, सोनम बंसू जिसने देश के लिए वोट लेके आए, जिन्होंने देश के लिए योगदान दिया, आर्मी के लिए टेंट बनाए, जहाँ पानी नहीं थी पानी की कमी पूरा करा, उनको जो है उनकी जैसे लोगों को नहीं छोड़ा, एनएसए लगा दिया। उसके बाद आप क्या सोचते हो? ये जो है जन आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। जन आंदोलन का शुरुआत आगाज हो चुके हैं, अदरवाइज और कोई तरीका नहीं है इनको शांत करने का। यानी जन कि जन आंदोलन की शुरुआत हो गई है। तो ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा,
देखिए आंदोलन जब तक अभिजीत दीपके कहेंगे तो उस हिसाब से चलता रहेगा। मैं तो समर्थन के लिए आई हूँ, चाहे कोई भी प्रोटेस्ट हो जो देश हित के लिए हो तो मैं उनका प्रोटेस्ट उसमें आती हूँ और मैं उनका सपोर्ट करने आई हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा हम लोग तो लेके रहेंगे। लेकिन अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो क्या करेंगे? हम लोग आंदोलन करेंगे और ऐसे ही करते रहेंगे, क्योंकि इन्हीं की उसमें बताते हैं कि इनकी उसमें जो है इस्तीफा नहीं होते। इनके वो कहते हैं कि इनकी उसमें इनकी डिक्शनरी में इस्तीफा नहीं है। कोई नहीं सुनने वाला आपकी, कोई नहीं सुनने वाले। तुम जैसे पत्रकार रहेगा ना तो कोई नहीं सुनने वाला। आपको बाहर नहीं जाने दिया जाता है। सुनो मेरी बात, सुनो। ये देश है ना, इस देश के अंदर भगत सिंह पैदा हुए थे, इस देश के अंदर जो है झलकारी बाई पैदा हुए थे, बिरसा मुंडा पैदा हुए थे, इस देश के अंदर जो है लासित बरफुकन के जैसे वीर योद्धा पैदा हुए हैं। और ये जो अभी नहीं सुनेगा वो सुना के रहेंगे, हम लोग लड़ते रहेंगे और इस्तीफा लेके रहेंगे। इससे ज्यादा स्टूडेंट ने रैप कर लिया है, कोई सुन रहा है आपको? एक बात बताइए, किसानों का मांग पूरा किया है ना? कितना किसानों ने अपने जान देना पड़ गया, उसके बाद जाके सुना तो है ना? तो ये लोग जो है ये ढीठ सरकार है, इनको सुनाना पड़ेगा, इसलिए देश को चलते तैयार है। बिल्कुल तैयार है। मैं तो कह रही हूँ मारो गोली। मैं इधर ही खड़ी हूँ, जंतर मंतर के अंदर चैलेंज करती हूँ, ठीक है? जिसका दम है मार गोली, हम मरने के लिए तैयार है, हम देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार है, क्योंकि हम इस धरती से, मैं उस धरती से आती हूँ ना जहाँ पर कनक लता है, जहाँ पर जो है लासित बरफुकन पैदा हुआ है। तो हम लोग उस धरती से आते हैं और इस देश की मिट्टी में सबका खून शामिल है। तो हम लोग शहादत अगर देना पड़े, हम शहादत देने के लिए तैयार है। और हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और हम इस्तीफा दे लेके रहेंगे। तमाम युवाओं को समझना पड़ेगा, तमाम पेरेंट्स को समझना पड़ेगा और तमाम जो भक्त, जो जितना भी भक्त मंडली है ना, इस भक्त मंडली के काम को मुझे तो ऐसा लगता है बोल देंगे कुछ ऐसा शब्द इनको मिर्ची लग जाएंगे, लेकिन इन लोगों को है ना अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि इनका सब कुछ जो है सब खत्म हो चुके हैं इनकी, बस इनका जो है अब कटोरा लेने के लिए बाकी है। और ये जो खाली थाली है ना, ये भी सिंबल है। कुछ दिनों के बाद ये थाली लेके घूमते हुए नजर आएंगे भक्तगण, समझ रहे हो? ये भक्तगण, ये देश का भविष्य नहीं तो आज जिसको हम बजा रहे हैं ना, कल को ये भी नहीं रहेगा। 18 घंटे मोदी जी काम कर रहे हैं, आप कटोरे की बात कर रही हैं। 18 घंटे काम करके कौन सा विकास कर दिया? कौन सा विकास कर दिया 18 घंटे काम करके? हमारे जवानों को अमेरिका मार रहे हैं, अमेरिका धमकी देते कि हम कहाँ से तेल खरीदे, कहाँ से ना खरीदे। उसके बाद आप कह रहे हैं कि वो मोदी जी काम कर रहे हैं, हमारे किसानों ने बॉर्डर में डटे रहे। उसके बाद जाके सुना कितना किसानों का शहादत हो गया। उसके बाद आप कह रहे हैं कि मोदी जी काम करते हैं। पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हैं, महिला सुरक्षा नहीं दे पा रहे, आए दिन महिला गायब हो रहा है, मेरी मणिपुर जल रहे, उसको शांत नहीं कर पा रहे। और उसके बाद आप कह रहे हैं 18 घंटे काम करें। ऐसा 18 घंटे का हम क्या करें जो अमेरिका आंखें दिखा रहे? जिस अमेरिका को आंखें दिखाने वाले लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी की जैसे प्रधानमंत्री रहने वाले इस देश से आज अमेरिका आंखें दिखा रहे और वो उनको जवाब नहीं दे पा रहे। उसके बाद आप कह रहे 18 घंटे काम क्या करें? क्या करके रखे हम? देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, सड़कों का जाल बिछा दिया, आप नहीं देख रही हो? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। ये आने वाला भविष्य बताएंगे। ये लोग सिर्फ शौचालय, इनको पूछो स्कूल, ये बोलेगा शौचालय। इनसे पूछो रोजगार, ये बोलेगा शौचालय। इनसे पूछो कि रोड खराब क्यों है, इनका ये बोलेगा शौचालय। और इनके पास एक ही है, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, टोपी, हिजाब और नमाज, बस। इसके बाद इनके पास और कुछ भी नहीं है। इनके पास ये सारे मुद्दा अगर हटा दिए ना, टोपी हटा दो, हिजाब हटा दो, हाँ, टीका हटा दो, उसके बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान हटा दो, उसके बाद इनसे सवाल करो, इनके पास कुछ नहीं है। मोदी जी ने ऐतिहासिक फैसला लिया, अब सेना परीक्षा कराएगी। एक बात बताइए, सेना का काम क्या है? तो धर्मेंद्र प्रधान को किस लिए बिठा के रखा है अगर सेना को काम करना है तो? हाँ, ये क्या कर रहा है देश के अंदर? ये दिखाई नहीं दे रहा किसी को भी। इंडियन एयरफोर्स का काम क्या है? हमारे इंडियन एयरफोर्स में हम घमंड करते हैं तो वो परीक्षा करवाएगा, सीमा की रक्षा करेगा? बताइए। ये लोग जो है ये उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं, इनसे तो कुछ होता नहीं है। इस देश के अंदर पानी की कमी की वजह से महाराष्ट्र के अंदर 3 शादी कर लेते हैं। इस देश के अंदर अभी भी हो रहा है, 3 शादी करते हैं। मतलब थाली और ये चम्मच बजाने से क्या करें भाई, क्या करें? बताओ, बता दो हम क्या करें?